देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 कराएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 करा चुका हूँ। तो 27 है पट्टे पर निर्मित अंशों का है। क्वेश्चन है आपका, देखिए बुक ओपन करो। XY लिमिटेड ने ₹10 वाले 10,000 अंशों को ₹1 प्रति अंश फ्री ब्याज दर पर निर्मित किया। धनराशि निम्न प्रकार दी थी। आवेदन पर ₹5 प्रति अंश, आवंटन पर ₹3.5 प्रति अंश, याचना पर ₹2.5 प्रति अंश। 15,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 2500 अंशों के प्रार्थियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किया गया और उनकी धनराशि लौटा दी गई। देखिए, हमारी कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुए 15,000। इसका मतलब है ये प्रार्थनाधिक्य है, ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमें जितने हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उससे अधिक अंशों पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष आवेदकों को अनुपातानुसार आवंटन किया गया। तो हमें कितना एप्लीकेशन मनी एडवांस रिसीव हुआ है? 5,000 शेयर। ठीक है, 5,000 में से 2500 शेयर तुमने रिटर्न कर दिए, बचे 2500 शेयर। 2500 शेयर को हमने अलॉटमेंट पे प्रयोग कर लिया है। जो अगली किस्त है आवंटन, उस पर यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है मिस्टर जेड जिसको 20 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन एवं याचना पर देय राशि का भुगतान नहीं कर सका। कंपनी ने उसके अंशों को हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो देखिए, पहली जनरल एंट्री हम एप्लीकेशन की बनाएंगे, जो आपको पहले बता रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए 10,000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुए 15,000। तो एप्लीकेशन पर 15,000 मल्टीपल आवेदन पर है ₹5। ठीक है, कितना रुपए है? 5। इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75,000 रुपये। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर एट द रेट ₹5। उसके बाद हमें एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में हम कितना कर सकते हैं? सिर्फ 10,000। जो शेयर हमारी कंपनी ने इशू किए हैं 10,000, उसको ही हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि 50,000। अब 5,000 शेयर एडवांस रिसीव हुए, तो 5,000 में से 2500 शेयर रिटर्न कर दिए कंपनी ने। इसमें लिखा हुआ है 2500 अंशों के प्रार्थियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किया। तो टू बैंक अकाउंट। जिस प्रकार से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 2500 शेयर मल्टीपल 5, 12,500। उसके बाद बचे 2500 शेयर। जो अमाउंट हमारा बच गया है 2500 शेयर का, उसे आवंटन पर प्रयोग किया गया। अगली किस्त पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा है ना कि आप फीस जमा करते हो, जैसे और आपके 100 रुपये बच गए, एडवांस जमा हो गए 100 रुपये, तो आपसे कॉलेज वाले क्या कहेंगे? अगली किस्त पर जो अगले महीने की जो फीस है उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, आप अगले महीने में 100 रुपये कम दे जाएंगे। या फिर एक तरीका ये होता है कि रिटर्न वापिस हो जाए। तो ऐसी स्थिति में 2500 शेयर का तो रिटर्न कर दिया है,
जो एडवांस मिले थे 5,000 शेयर का पैसा 2,500 का रिटर्न कर दिया और 2,500 रख लिया अगली किस्त के लिए, जो कि अलॉटमेंट की अगली किस्त, टू शेयर अलॉटमेंट 2,500 गुणा 5 12,000, टोटल आपका आ जाएगा 75,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, हमने एडजस्ट किया ओवर सब्सक्रिप्शन को, जो ओवर सब्सक्रिप्शन था यानी कि जो प्राथमिकता था उसको हमने एडजस्टमेंट किया। उसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। पहले हम अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू करेंगे आवंटन पर 3.5 रुपये प्रीफियंस प्री ब्याज सहित। तो 3.5 के हिसाब से हमें क्या करना है, प्री ब्याज सहित एडजस्टमेंट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ड्यू कर रहे हैं, क्या करेंगे ड्यू। तो कैसे करेंगे ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें प्रीमियम भी है, 3.5 रुपये है आवंटन पर प्री ब्याज सहित। ठीक है, जब आप ये वीडियो सुनोगे तो आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। 27 क्वेश्चन है, पेज नंबर है 255, चित्रा प्रकाश में जो बुक है तुम्हारी वो आपके सामने हो, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आ सकता है। ठीक है, तो कम से कम ये वीडियो कितनी बार सुननी है, 2 बार आपको सुननी है घर पर, तब आपको समझ में आएगा। एक बार अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे सुनने के बाद। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम को क्रेडिट साइड करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 3.5 रुपये में से 1 रुपये तो प्रीमियम का है। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 10,000 शेयर से करेंगे, क्योंकि जो एडवांस मनी थी 5,000 की वो हमने एडजस्टमेंट कर दिया पर। तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम 10,000 से ही करेंगे। तो 10,000 गुणा 1, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का हो गया, और कैपिटल 10,000 गुणा 2.5, 3.5 रुपये है आवंटन, 3.5 रुपये में से 1 रुपये हो गया आपका प्रीमियम, बचा 2.5 रुपये, 2.5 रुपये पूरा कर देंगे 25,000, 25,000 प्लस 10,000, टोटल आपका 35,000 से ड्यू करना है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, विद प्रीमियम से ड्यू करेंगे। उसके बाद हमें बैंक में रिसीव करना है अलॉटमेंट मनी, क्या करना है रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो कितना हम अलॉटमेंट किस प्रकार से रिसीव करेंगे, ये हम वर्किंग नोट से निकालेंगे। अलॉटमेंट में जो पैसा रिसीव होने वाला है, कितना पैसा रिसीव होना चाहिए। तो देखिए, जो हमने ड्यू किया है अलॉटमेंट में कितना ड्यू किया, 35,000 से, तो हमें 35,000 से ही रिसीव होना चाहिए। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 35,000 लेस 35,000 में से ये तो आएंगे जो कि एप्लीकेशन में रिसीव हो गए हमें एडवांस में। कुछ पैसा अलॉटमेंट का हमें पहले से ही एडवांस रिसीव हो चुका था, जिनके शेयर हमने वापस नहीं किए थे 2,500 शेयर। तो सारे 12,000 तो ये कटने अलॉटमेंट पे, लेस एप्लीकेशन मनी
एडवांस रिसीव 12,500। और एक शेयर होल्डर है मिस्टर जेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर जेड जिसको 20 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन एवं याचना पर देय राशि का भुगतान नहीं कर सका। तो जब इसने मिस्टर जेड ने आवंटन राशि नहीं दी है तो उसका पैसा भी कम होना। तो कैसे कम हो जाएगा? माइनस कॉलिंग एरियर्स, 20 गुणा 3.5, ये आपका होगा टोटल 20 या 60 70 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसमें और पॉइंट है कि मिस्टर जेड का पैसा कुछ इसमें इंक्लूड होगा, जो ये 12,500 शेयर है इसमें इंक्लूड होगा। तो वो हम ये निकालेंगे कि कितना पैसा इंक्लूड है। तो कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे मिस्टर जेड अप्लाइड शेयर, मिस्टर जेड के अप्लाइड शेयर निकालेंगे कि मिस्टर जेड ने कितने अंशों पर आवेदन किया। ठीक है, आवंटन तो उसका 20 शेयर का है, लेकिन जब सभी को अनुपात अनुसार आवंटन किया गया था तो हम ये निकालेंगे कि मिस्टर जेड को कितने अंशों का आवंटन किया गया। सॉरी, मिस्टर जेड ने कितने अंशों पर आवेदन किया, ये निकालना आवेदन। कैसे निकालेंगे? 20 गुणा टोटल हमारी कंपनी को 15 शेयर एप्लीकेशन में प्राप्त हुए थे, 15,000 में से हमने 2500 रिटर्न कर दिए, बचे कितने? 12,500 शेयर पर हमने आवंटन किया था। कितने अंशों के लिए? 10,000 के लिए। हमारी कंपनी ने 10,000 इशू किए थे और 12,500 रुपये से हमने अनुपात अनुसार आवंटन किया था, 12,500 शेयर का। ठीक है, तो ये टोटल आपका निकल के आएगा 25 शेयर। क्या निकल के आएगा? यानी 5 शेयर मिस्टर जेड ने ज्यादा खरीदे, मिस्टर जेड ने 5 शेयर ज्यादा खरीदे। जो मिस्टर जेड ने 5 शेयर खरीदे ज्यादा, उस पर हम एप्लीकेशन मनी निकालेंगे जो फालतू दे दिया। तो 5 शेयर एप्लीकेशन मनी 5 गुणा 5 यानी 25 रुपये से दे दिए। एप्लीकेशन मनी इसमें 25 रुपये फालतू दे दिया, तो 70 माइनस 25 45 रुपये और कम हो जाएंगे। यानी कि 35,000 में से 12.5 घटा दो, 22.5, और 22.5 में से 45 घटा दो, तो 22,455 रुपये बचेगा। ये जो मनी है हमारा, ये अलॉटमेंट पर शेयर होगा। टोटल 22,455 रुपये। एक बार और समझ ले वर्किंग नोट, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू जो है आपका वो है 35,000 से। 12,500 हमें एडवांस में प्राप्त हो गए, ये प्राप्त नहीं होंगे, ये घटा दिए हमने। कॉलिंग एरियर्स मिस्टर जेड जिसको 20 अंशों का आवंटन किया गया था, उसने पैसा नहीं दिया है, तो 20 गुणा 3.5 70 रुपये। अब हमें ये देखना है कि मिस्टर जेड को जो आवंटन किया गया है 20 शेयर का, उसने आवेदन कितने का किया गया होगा। ठीक है, बैंक से जो रिटर्न हुई है उसके बाद, तो 20 शेयर गुणा 12,500 शेयर। ठीक है, भाग 10,000। 12,500 शेयर कैसे हुए? 15 शेयर थे, 2500 शेयर हमने वापस कर दिए, कितने बचे? 12,500। तो 12,500 शेयर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से 25 शेयर का निकल के आया कि मिस्टर जेड को 25 शेयर रखे थे हमने, 25 शेयर की बजाय उसको एलोकेट किया गया था 20 शेयर, तो 5 शेयर फालतू हुए। और 5 शेयर का एप्लीकेशन मनी होता है 25 रुपये, यानी कि उसने एप्लीकेशन पर 25 रुपये फालतू दे दिए अलॉटमेंट के, तो इसलिए अलॉटमेंट के कम हो जाएंगे। इसमें से एक घटा दो, 20,455 रुपये अलॉटमेंट पर। उसके बाद हमें बनानी है फर्स्ट कॉल की एंट्री याचना पर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे याचना पर? ये वर्किंग नोट आप वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेना। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है। देखिए फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹10,000 शेयर आएंगे, ₹2.5 का शेयर है, तो 10,000 गुणा 2.5, 25,000 से हम शुरू करेंगे। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल मनी को हम रिसीव करेंगे, बैंक वाली एंट्री बनाते हैं। कैपिटल के बाद कौन सी बनेगी? बैंक वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो मिस्टर जेड को देगा नहीं फर्स्ट कॉल पे पैसा, क्योंकि उसने तो आवंटन पे भी नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल के 20 शेयर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करनी है वो 24,980 शेयर की गुणा 2.5, सॉरी 10,000 शेयर है टोटल। कितने शेयर है? 10,000। तो 10,000 यानी कि 9,980 की 20 शेयर कम हो गए ना, आवंटन पर रिसीव करते समय 20 शेयर कम हो जाएंगे जो मिस्टर जेड नहीं दे रहा है। तो 9,980 गुणा 2.5, तो इसका टोटल अमाउंट आएगा 24,950 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे फोरफिटेड की एंट्री, हल करेंगे अंशों को। तो किस तरीका से हल करेंगे? हल करते समय शेयर कैपिटल का डेबिट, टू शेयर ये बनती है हल की एंट्री, सिंपल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। जो कॉल पर कॉलिंग एरियर्स है, जो किस्त शेयर होल्डर नहीं दिए हैं उनको यहाँ पर लगा दो। एक तो एलॉटमेंट पर कॉलिंग एरियर्स है और एक फर्स्ट कॉल पर कॉलिंग एरियर्स है। तो टू शेयर एलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो एलॉटमेंट पर कितना कॉलिंग एरियर्स? हमने अभी वर्किंग नोट में बताया था आपको 45 रुपये निकाल के दिया था, तो वर्किंग नोट में देख लेंगे 45। और फर्स्ट कॉल पर कितने का है? 50। यहाँ 25,000 है, यहाँ पर 24,950 रुपये प्राप्त हुए। तो फर्स्ट कॉल पर कॉल एरियर्स है 50 रुपये। अब फोरफिटेड, देखिए फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो उसने दे दिया, जिसके अंशों को हम हरण कर रहे हैं या जिन अंशों को हम हरण कर रहे हैं उन अंशों पर जो पैसा प्राप्त हो जाता है उसे हम फोरफिटेड करते हैं। तो मिस्टर जेड ने कितने शेयर पे पैसा दिया? 25 शेयर। कितने पर दिया? तो हम यहाँ पे निकाल देंगे मिस्टर जेड पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 25 शेयर उसने खरीदे थे।